नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पैसे से पैसे कैसे कमाएं इसके कुछ ट्रिक बताए थे और मैंने आपसे पूछा था कि यदि आप टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो भी सिखा सकता हूं। और बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैसे से पैसे कैसे कमाएं टेक्निकल एनालिसिस, एक नई शुरुआत। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं उस चैप्टर से शुरुआत करूंगा जहां से आप आज से ही पैसे कमाने शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसको सीखने के लिए हमें अपनी स्क्रीन पर जाना होगा। उससे पहले मैं कुछ आपको बारीकियां बता दूं, कुछ डिटेल बता दूं जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और अब जो बातें बताने वाला हूं वो सबसे महत्वपूर्ण बातें होंगी, उसे डिसिप्लिन की तरह फॉलो करना है और हमेशा अपने दिलो दिमाग में बैठा कर रहना है। एक एक करके मैं वो इंपॉर्टेंट बातें बताते जाता हूं और आप उसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे से पैसे कमाने की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहली बात अपने दिमाग में गार्ड बांध लीजिए कि वो पैसा, सबसे पहला पैसा जो आप लगाने वाले हैं वो आपका खुद का होना चाहिए। चाहे आपकी उम्र 15 साल हो, 16 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, आप आज अभी किसी भी उम्र में हो, आपको एक बात सबसे पहले गार्ड बांधना है कि आपका खुद का पैसा होना चाहिए। आज के बाद में जितनी भी तरकीब बताने वाला हूं, आप खुद के पैसे को वहां पर निवेश करेंगे। और ऐसा क्यों करना है उसे भी मैं समझाता हूं। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि बादाम खाने से आपको कभी भी अकल नहीं आएगी। आपको अकल तभी आएगी जब आप सीखने की शुरुआत करते हैं, आप सीखते हैं और ठोकर खाते हैं। तो जब आप कोई भी चीज सीखते हैं उसके बाद ठोकर खाते हैं तो आपको ज्यादा अकल आती है। जब तक आपके खुद के पैसे नहीं होंगे वो अकल आपको नहीं आएगी। इसलिए पहले आप खुद कमाइए और उसके बाद अपने पैसों को ही निवेश कीजिए। आज से मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूं उसे आपके पास जितना भी कुल पैसा है या जितना भी आप कुल पैसा कमा रहे हैं उसका सिर्फ 10% यूज करना है। वो कैसे, मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आज आपके पास 10,000 रुपए है, आपको पूरे 10,000 नहीं लगाना है, सिर्फ 10% मतलब 1,000 रुपए से जो आज चीजें बताने वाला हूं की शुरुआत करना है। यदि आपके पास 50,000 है तो आप 5,000 रुपए लगा सकते हैं। यदि आपके पास 1 लाख है तो आप 10,000 रुपए लगाकर रिस्क ले सकते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, लालच नहीं करना है। क्योंकि जो भी चीजें मैं सिखाने वाला हूं या तो वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट देने वाली है या फिर लॉस भी देने वाली है। तो उस लॉस को कैसे कम करेंगे और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे वही हम सीखने वाले हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज में जब पैसा आता है तो काफी आता है, लेकिन जब जाता है और आप सही रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो सारा का सारा जा भी सकता है। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जो रूल बताऊंगा उन्हें आपको फॉलो करना होगा। उसमें आपका कुछ पैसा जा सकता है, लेकिन जब आएगा तो अच्छा खासा आपके पास पैसा आएगा। लेकिन जब भी पैसा जाएगा तो आपको रोने की, गिड़गिड़ाने की, किसी और को दोष देने की, डिप्रेशन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपने कमाया है और इसे लर्निंग मतलब सीखने की फीस मानकर आपको भूल जाना है और आपको आगे बढ़ना है। और यदि आप इस एटीट्यूड के साथ नहीं रहते हैं तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे और आप इस फील्ड में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा ही लर्निंग एटीट्यूड रखना है। सिर्फ मेरे एक वीडियो को देखकर आप सारी चीजें नहीं सीख सकते हैं। आपको बार बार जितनी भी चीजें सिखाई जाएंगी, अलग अलग लोगों के द्वारा अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, वो हमेशा ही सीखते रहना है, क्योंकि ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीजें हैं। इसमें हमेशा ही आपको सीख मिलती रहना चाहिए। यदि आपने इन बातों को सुन लिया है, समझ लिया है, तो अब आप तैयार हो चुके हैं एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए। जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार पढ़ना है और ये आपके बहुत काम में आने वाली है। ये आपको हमेशा सिखाने वाली है। पैसों से पैसे कमाने की जो आज मैं टेक्निक सिखाने वाला हूं वो कई टेक्निक्स में से सिर्फ एक टेक्निक है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको आगे जाकर मैं सिखाता रहूंगा, लेकिन क्योंकि ये बेस्ट है, मैं भी इसे बहुत ज्यादा यूज करता हूं और इससे काफी ज्यादा अर्निंग होती है, इसलिए सबसे पहले आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस टेक्निक को कैसे यूज करना है और पैसे कमाना है। तो देखिए मैं आपको लेकर आ गया हूं अपनी स्क्रीन पर और यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है ट्रेडिंग व्यू। यहां पर ट्रेडिंग व्यू नाम की एक एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है, यहां पर आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए यहां पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप इसकी मेन स्क्रीन पर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रही है, आप यहां पर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको लगेगा ये सब क्या है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सिखा दूंगा। इस पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे या इस प्रकार से दिखेंगे। यहाँ पर आप किसी पर भी एक पर क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद एक नई विंडो खुलने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है सी मोर ऑन एडवांस चार्ट। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, एक नई विंडो खुल जाएगी। तो आप पुरानी विंडो को चाहे बंद कर सकते हैं, इस वाली विंडो को जो भी खुल चुकी है ये आपके सामने होना चाहिए।
अब ध्यान से देखिएगा कि आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक अभी फ्री में है, ये वेबसाइट अभी फ्री में है, इसका पेड भी आता है लेकिन आपको पेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप 3 इंडिकेटर फ्री में लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर इंडिकेटर में जाना है, इसके बाद आपको लिखना है EMA, सिंपल लिखना है EMA। तो यहां पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहां पर लिखा आ जाएगा। इसको आपको 3 बार क्लिक करना है, 1, 2 और 3। और जब आप इसको 3 बार क्लिक करेंगे तो यहां पर ये 3 बार इंडिकेटर लग जाएंगे इस प्रकार से। अब आपको इसको बंद कर देना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैं बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूं, कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर EMA 9 क्लोज इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहां पर एक आंख बनी हुई है, यहां पर एक सेटिंग का साइन है, तो सेटिंग में जाना है। ध्यान से सुनिएगा, सेटिंग में जाना है। सबसे पहले जो स्टाइल है उसमें यहां पर आना है, इसका कलर आपको ग्रीन कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला ग्रीन कर देते हैं हम लोग। और ये जो लाइन का साइज है थोड़ी सी इसको मोटी कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी आएगी। और इसके बाद इनपुट में आना है और यहां पर लिखा है 9, इसको आपको कर देना है 5, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इनपुट में इसको करना है 5, स्टाइल में यहां पर आपको ग्रीन कलर करके जो लाइन है उसको थोड़ी सी मोटी कर देना है, ओके दबा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाले पर आना है, यहां भी 9 लिखा हुआ है, फिर से सेटिंग में आना है, यहां पर जो है स्टाइल में कलर में जाना है, यहां पर आप इसको थोड़ा सा जो है येलो कलर दे देंगे, ठीक है, ये वाला येलो कलर दे देते हैं। और यहां पर भी हम इसकी लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देंगे। इनपुट में जाएंगे, यहां पर लिखना है आपको 13, ठीक है, इसको ओके दबा देंगे। इसके बाद आपको जाना है तीसरे वाले में, फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहां पर आप इस 9 को जो है 26, तो सबसे पहले हमने लिखा 5, उसके बाद लिखा 13 और अब हम लिख रहे हैं 26। स्टाइल में जाएंगे, कलर में जाएंगे और यहां पर इसको रेड कलर दे देंगे और इसकी लाइन को भी थोड़ा सा मोटा कर देंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको अलग अलग जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक रहते हैं उनकी भी मैं कोशिश करूंगा, आपको एक लिस्ट दिखा दूंगा स्क्रीन पर। तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनको यहां पर ऐड कर लीजिएगा। कैसे ऐड करते हैं वो भी सिंपल बता देता हूं। यहां पर जाइएगा ये प्लस के साइन पर, यहां पर आपको सर्च करने के लिए आएगा। मान लीजिए कि निफ्टी 50 में रिलायंस नाम का शेयर है, तो आप लिखेंगे रिलायंस, देखिए इस प्रकार से रिलायंस लिखेंगे, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिखा गया है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर ये ऐड हो जाएगा। मेरा पहले से ऐड है तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। तो ऐसे 50 स्टॉक की लिस्ट आप यहां पर क्रिएट कर लीजिएगा। ये देखिए मेरे भी कुछ स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो क्रिएटेड है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद यहां पर आना है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसा दिखाएगा। आपको यहां पर डे पर क्लिक करना है ना, डे पर क्लिक करना है। देखिए 15 मिनट में क्लिक करूंगा तो 15 मिनट के हिसाब से चार्ट बताएगा, डे पर क्लिक करूंगा तो डे के हिसाब से चार्ट बनाएगा। तो आपको डे में देखना है, जो भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूं आपको डे में देखना है। इसके बाद आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं कि ये जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो कैसे काम करता है और आप एक स्टॉक पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप रिलायंस पर आए और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग पहले करवा देता हूं कि किस प्रकार से काम करता है। आपको क्या देखना है कि जो पहली वाली लाइन हमने देखी थी वो 5 वाली थी, जिसको हमने ग्रीन कलर दिया था, ये देखिए ग्रीन कलर है यहाँ पर। दूसरी वाली 13 है, यहाँ पर हमने इसको येलो कलर दिया था, ये वाला। और तीसरा वाला जो है, जो 26 वाला EMA है, इसको हमने रेड कलर दिया था। सारे आपके सामने हैं। अब आपको क्या देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें ग्रीन वाला येलो को और येलो वाला जो है रेड को इस प्रकार से क्रॉसओवर कर रहा है। फिर से सुन लीजिए, आपको स्टॉक्स देखना है अलग अलग, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक में रिसेंटली ऐसा हुआ है। आपको ये देखना है कि ग्रीन वाला यहां पर क्रॉसओवर होना चाहिए। देखिए ग्रीन वाले ने रेड वाले को और येलो वाले को यहां पर इस कैंडल में लगभग क्रॉस किया है, इन दोनों कैंडल में क्रॉस किया है। तो ग्रीन वाला ऊपर हो गया है, रेड वाला जो है वो नीचे हो गया है और येलो वाला बीच में चला गया है। तो ग्रीन ऊपर होना चाहिए, येलो जो है बीच में होना चाहिए और रेड वाला नीचे होना चाहिए। ये आपके कलर पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने ग्रीन, येलो और रेड लिया है। जिस दिन ये क्रॉसओवर आपको दिख जाए, आपको क्या करना है, वहां पर उस स्टॉक में आपका जो भी पैसा है वो 1000 है, 2000 है, 500 रुपए है, 5000 है, 10,000 है। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि टोटल जो भी पैसा है उसका पूरा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ 10%। मान लीजिए 10,000 रुपए आपके पास है और कोई स्टॉक जो है 1000 का है, यहां पर तो ये स्टॉक जो है आपको दिख रहा है कि 2500-2600 रुपए के करीब चल रहा है। इस स्टॉक में मत लगे, बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको। तो 1000 रुपए लगाना है तो आप इसमें यहां पर लगा दीजिएगा।
आपके पास 5,000 रुपए है, आप क्या कीजिए, इसके 1 या 2 स्टॉक खरीद लीजिए, 3 स्टॉक खरीद लीजिए, यहां पर पैसा लगाना है आपको इस स्टॉक में। अब देखिएगा क्या हुआ, इसके बाद ये स्टॉक जो है ग्रीन ऊपर ही है, येलो नीचे है, रेड नीचे है, और ये स्टॉक देखिए कैसे भागा है, यहां पर ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब आप इसका जब तक लाभ उठाना चाहे तब तक उठा सकते हैं। अब इसमें एग्जिट कब मारना है उसका भी आप एग्जांपल देख लीजिए। आप यहां पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि कोई भी रेड कैंडल जो है उसने इस येलो कैंडल को यहां पर कभी भी क्रॉस नहीं किया है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, येलो कैंडल जो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं गई है, यहां पर आई है सबसे पहली क्लोजिंग। अब देखिए आपने कितने में खरीदा था इस कैंडल पे, यहां पर आपने 2098 मतलब 2098 में खरीदा था, लगभग 2100 रुपए में खरीदा था। और ये प्राइस देखिए यहां पर ध्यान से देखिए 2700 रुपए, मतलब लगभग 600 साढ़े 600 रुपए ऊपर चला गया है, आपको मिल चुके हैं एक स्टॉक पे 600 साढ़े 600 रुपए मिल चुके हैं। और ये कभी भी नीचे नहीं आया है, यहां पर नीचे आया है लगभग 2643 रुपए के करीब। यहां पर आपको प्राइस दिख रहा होगा इस प्रकार से। जिस दिन ये हो जाए आप उस स्टॉक से निकल लीजिए, टाटा बाय बाय कह दीजिए, और नेक्स्ट स्टॉक ढूंढ सकते हैं आप जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं। इस प्रकार से जब भी येलो के नीचे क्लोजिंग दे दे, ये डे में लगा के रखा है इसलिए डे का है, जब भी ऐसा हो जाए आप अपने पैसे निकाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद देखिए ये स्टॉक धीरे धीरे करके जो है नीचे आया है। तो ये पहला नियम हो गया है इसका, आप इसी पर अभी स्टिक रहिए। और भी बहुत सारे नियम है ना, कई सारे ऐसे भी नियम है कि जब पूरा क्रॉस ओवर हो जाए, कई लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार स्टॉक यहां पर आकर वापस ऊपर चला जाता है। तो कई बार जो है कई लोग इसको भी एक ट्रिक बनाते हैं कि जिस दिन वापस से ग्रीन वाला नीचे आ जाए, येलो वाला उसके नीचे आ जाए, मतलब इस प्रकार से ऊपर हो जाए, और रेड वाला सबसे ऊपर हो जाए, मतलब जो यहां पर हुआ था उसका टोटल उल्टा हो जाए, उस दिन भी आप एग्जिट मार सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इतना पैसा आपका चला जाता है। उससे अच्छा है जिस दिन भी, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि ग्रीन के नीचे जिस दिन क्लोजिंग दे दी उसी दिन ही अपने स्टॉक से निकल जाते हैं, तो शुरुआत में आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए आपको निकाल सकता है मार्केट, थोड़ी ज्यादा देर बैठना चाहते हैं तो नियम बना लीजिए कि जब तक येलो के नीचे नहीं आएगा मैं थोड़ा रिस्क लूंगा और तब तक स्टॉक से नहीं भागूंगा, तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी ये जो एग्जांपल है हमने रिलायंस का देख लिया है, अभी देखिए अडानी जो इंटरप्राइजेस है उसमें ये एग्जांपल दिखाता हूं कितना शानदार काम कर रहा है। हमारे पास डे का चार्ट लगा हुआ है, फिर से हम यहां पर आ गए हैं। देखिए करीबन यहां पर एक आपको इसी प्रकार का चेंज दिखा है। देखिए यहां पर ग्रीन वाले ने रेड वाले को और येलो ने इस दिन जो है लगभग ये 3-4 दिन के अंदर तीनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। आप मान लीजिए यहां पर भी एंट्री नहीं मार रहे हैं, यहां पर मार रहे हैं। यहां पर क्या हुआ था, ये वाले ने इसको क्रॉस कर दिया और ये वाले ने इसको क्रॉस कर दिया, मतलब ग्रीन ऊपर चला गया, येलो बीच में आ गया, रेड उसके नीचे आ गया। ऐसा जब भी दिख जाए यहां पर एंट्री मार लीजिए। देखिए लगभग 1723 रुपए में आप एंट्री मारते और देखिए ये स्टॉक कितना ऊपर गया है, उसके बाद इसने नीचे नहीं आया है, मतलब येलो के नीचे कभी भी रेड कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। तो आपको कैंडल भी सिखा सकता हूं, यदि आप सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और क्या क्या सीखना चाहते हैं वो सारी चीजें मैं आपको फ्री में सिखा सकता हूं, ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। अब देखिए यहां पर इतने दिनों के बाद, मतलब लगभग कहां पर प्राइस था, हमने कहां पर लिया था, लगभग 1700 के करीब लिया था, और ये प्राइस आ गया है लगभग 2300 के करीब। अब 1700, 2300, 600, 650 का फिर फायदा हो गया है। और जिस दिन इस रेड कैंडल ने येलो के नीचे क्लोजिंग दी है, हम इस स्टॉक से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिस्क इतनी भी ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। कई लोग इस पर अभी बता चुका हूं क्रॉसओवर पर जो है एग्जिट मारते हैं, लेकिन आप यही मार चाहिए। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। यहां पर एक और स्टॉक है हमारे पास, त्रिवेणी। ध्यान से देखिएगा, त्रिवेणी के साथ भी लगभग सेम कई सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे आपको ढूंढने पर। त्रिवेणी में भी देखिए सेम हुआ है। यहां पर इस वाली कैंडल में, इसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, इस वाले दिन मतलब 20 जुलाई 2022 को यहां पर तीनों एक साथ हुआ है। जब तीनों एक साथ होते हैं तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। तो ऐसा कहीं भी दिख जाए कि एक ही कैंडल में ग्रीन, येलो और रेड इस प्रकार से क्रॉसओवर कर रहे हैं, मतलब 5 वाला जो है ऊपर आ गया, 26 वाला बीच, 13 वाला बीच में आ गया और 26 वाला उसके नीचे आ गया, मतलब ग्रीन सबसे ऊपर, उसके बाद येलो और उसके बाद रेड। यहां पर तो आप स्टॉक को बाय कर ही लीजिए और उसके बाद आराम से बैठिए जब तक ये क्लोजिंग जो है इस रेड येलो के नीचे नहीं दे देता। देखिए यहां पर भी नहीं दी, यहां पर भी नहीं दी, है ना, ग्रीन है ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहिए आप इत्मीनान से बैठे रहिए।
अभी यहां पर आया था इसके नीचे क्लोजिंग देने, लेकिन दी नहीं है और वापस से ऊपर चला गया है, तो यहां पर भी आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। तो आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। यदि आपको समझ में नहीं आया हूं, फिर से जो है इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा कि मैंने क्या क्या समझाया है और इस ट्रिक को जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब रिसेंटली देख लेते हैं कि किन किन स्टॉक में ऐसा हुआ है और कब हुआ है, देखते हैं। देखिए एचडीएफसी में यहां पर हुआ है, मतलब लगभग 21 अक्टूबर के दिन ऐसा हुआ था। यहां पर यदि आप खरीदते तो ये स्टॉक यहां तक आपको प्रॉफिट दिलवाता। LTTS यहां पर ध्यान से देखिएगा कि LTTS में ये ज्यादा क्रॉसओवर हो रहा है, इस प्रकार के यदि हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक गोल्डन क्रॉसओवर था, तो ये था 1 नवंबर के दिन, यहां पर भी आप रिस्क ले सकते थे। इसके अलावा LIC में देखिए ध्यान से, बहुत दिनों से ये LIC का जो स्टॉक है एकदम नीचे आते जा रहा था, नीचे आते जा रहा था, लेकिन यहां पर कुछ क्रॉसओवर यहां पर हुआ है। देखिए यहां पर पहले ग्रीन ने येलो को और फिर यहां पर येलो ने ग्रीन ने रेड को भी यहां पर क्रॉस कर दिया। अभी रेड को येलो ने नहीं किया, इसलिए वेट कर सकते हैं, जिस दिन ये वाला और क्रॉस कर देगा उस दिन आप LIC में थोड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी ये स्टॉक क्योंकि बहुत नीचे आ रहा है इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हैं, देखिए ध्यान से कितना बढ़िया ऊपर भागा है। यहां पर जो है लगभग 21 अक्टूबर के दिन जो रेड है उसको क्रॉस कर दिया था ग्रीन ने, देखिए ग्रीन ऊपर चला गया है और यहां पर लगभग येलो भी ऊपर आ गया था, तो यहां पर यदि आप बाय करते तो ये भी ऊपर चला गया। आप ढूंढिए कि ऐसे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से किन किन में ऐसा हो रहा है, आप उनको बाय कीजिए, रिस्क लीजिए, रिस्क लेने से कतराइए मत। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बात याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने पैसे लगाइए यार, चले भी गई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 500 1000 रुपए 2000 रुपए चले गए कोई टेंशन मत लीजिए, रिस्क लीजिए और सीखिए कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है। आशा करता हूं कि ये टेक्निक आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। क्या आगे आप और भी ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं और अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हर व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी लाइफ को बदल देने वाला वीडियो है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।